आज मैं आपको पिस्टन रिंग के बारे में बताऊंगा। पिस्टन रिंग क्या काम करती है, क्या काम आती है, किस धातु की बनी होती है, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो पिस्टन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जो पिस्टन के जो ग्रू बने होते हैं उन खांचों में डालने के लिए अपने काम में लेते हैं। तो पिस्टन में एक तो होती है कंप्रेशन रिंग, क्या होती है कंप्रेशन रिंग, और दूसरी होती है ऑयल रिंग, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की होती है ये कंप्रेशन रिंग जो पिस्टन में लगती है। और ये कंप्रेशन रिंग और ये ऑयल रिंग किस धातु की बनी होती है ये मैं बता देता हूँ। ये कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। और कास्ट आयरन बनाने के बाद में जो आपके पिस्टन के अंदर जो ऊपर जो रिंग डलेगी वो क्या होगी, कास्ट आयरन के साथ साथ में क्या होगी, आपके ऊपर क्रोमियम पटलित होगी। ये क्रोमियम की परत डाली हुई है, देखो ये भी कंप्रेशन रिंग है, लेकिन ये इतनी चमकदार नहीं है, ये क्रोमियम की पटलित की हुई है। क्योंकि पिस्टन के हेड के अंदर आपके सबसे ज़्यादा क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। उसके कारण क्या होगा, इसमें घिसावट होगी रिंग में। इस घिसावट को रोकने के लिए अपने क्या करते हैं, इसमें ये इसकी जो फलक है वो बार वाला फेस है, इसको अपने क्या करते हैं, क्रोमियम की परत डालेंगे। और आजकल बड़ी है जो इंजन आते हैं उनमें ये जो इसकी जो ऊपर वाला जो फेस है रिंग का, ये मोलिब्डेनम का भी बनाते हैं, जो कि कम घिसती है और आपके क्या होती है, अच्छी कंप्रेशन प्रदान करती है। मतलब आपको कंप्रेशन को लीक नहीं होने देती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंप्रेसर रिंग का मुख्य काम क्या है। कंप्रेसर रिंग का मुख्य काम ये है कि जैसे इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक मिलेगी या आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, तो उनको गैसों को क्या नहीं होने देगी, ये लीकेज नहीं होगी। मतलब उन गैसों को क्या करेगी, सील करेगी। ये सील करने का काम कौन करेगी, कंप्रेशन रिंग करेगी। तो ये कंप्रेशन रिंग है। और इनको पिस्टन से निकालने और डालने के लिए जो अपने औजार काम में लेते हैं उनको बोलते हैं अपने पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है। इसको हिंदी में बोलते हैं पिस्टन रिंग विस्तारक। क्या बोलते हैं? पिस्टन रिंग। हाँ, पिस्टन रिंग है विस्तारक, इसको पिस्टन रिंग विस्तारक बोलते हैं। ये कैसे काम आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये इस टाइप का काम करते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो पिस्टन होता है इसकी ये जो साइड होती है, इसको इस साइड को बोलते हैं थर्ड साइड। क्या बोलते हैं? थर्ड साइड। मतलब ये साइड और ये साइड, थर्ड साइड जो अपने पिस्टन का, अगर अपने ये थर्ड साइड होगी, ये थर्ड साइड होगी। अगर आपने सामने से देखेंगे, इस टाइप देखेंगे, तो जो आपके लेफ्ट साइड वाला जो साइड होगी वो क्या होगी, अधिकतम है थर्ड साइड होगी। तो इसका ये भाग है, ये क्या होगा आपका, अधिकतम थर्ड साइड का होगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। इंजन को आप सामने से देखते हो तो जिधर वाली साइड में आपका वाटर पंप लगा हुआ है, उधर वाली साइड से अगर आप इंजन को देखो, पिस्टन को आप देखोगे, तो जिधर वाली साइड में आपकी ये जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। हाँ, कौन सी साइड में होगी, लेफ्ट साइड। कौन साइड में होगी, लेफ्ट साइड। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इस औजार को अपने किस प्रकार यूज में लेते हैं, ये देखिए अपने ये जो रिंग डालने का तरीका भी है कि आप ऐसे नहीं, रिंग होगा अपने इसके अंदर ऐसे भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। लेकिन इन रिंगों के ऊपर देखिए, अब दिखाना, ये लिखा हुआ उषा। तो उषा वाला जो भाग है, ये देखो उषा लिखा हुआ है इस रिंग के अंदर। ये जो उषा वाला भाग है ये आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ऐसे ऐसे डलेगी ये, ना कि ऐसे। ये विशेष ध्यान रखना है रिंग डालते समय। तो अपने सबसे पहले अपने कौन सी रिंग डालेंगे, ऑयल रिंग डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि ये ऑयल वाला खांचा नीचे है। क्योंकि अगर आपने पहले ये रिंग डाल देंगे, ऊपर वाली रिंग डाल देंगे, कंप्रेसर रिंग डाल देंगे, तो ये रिंग डालने क्या होगी, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले अपने कौन सी रिंग डालेंगे, ऑयल रिंग डालेंगे। जैसे मैं आपको ऑयल रिंग डाल के दिखाता हूँ कि किस बार डलेगी। ये जो पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का उपयोग भी आप देख लीजिए, और इसमें ये भी देख लीजिए, ये देखो उषा लिखा हुआ है, ये भाग में ऊपर रखूँगा, दिखाई दे रहा है? हाँ, उषा रखा हुआ ना, लिखा हुआ ना, ये भाग अपने ऊपर रख के और इसमें अपने इस टाइप अपने ये डाल देंगे इसके अंदर। ये रिंग अपने रिंग एक्सपेंडर से इस प्रकार पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद में इसे अपने पिस्टन में डालेंगे। तो इस टाइप अपने ये डालेंगे, क्योंकि नीचे वाले ग्रू के अंदर आएगी, तो नीचे वाले ग्रू के अंदर जाके इसको छोड़ देंगे, तो ये इसके अंदर डल जाएगी। ये खांसे में डल गई देखो। और ऊपर वाली साइड कौन सी करनी है, ये देखिए। अब 2 नंबर की जो रिंग है ये आपकी कास्ट आयरन की बनेगी, वे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा इनको क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन ये रिंगों को डालने का एक, जब इसको इस लाइनर में डालेंगे या ब्लॉक में डालेंगे, तो एक ये विशेष ध्यान रखना है कि इसमें डालते समय आपकी रिंग है ना, ये साइड थर्ड साइड में नहीं होना चाहिए। ये खांचा, इसको क्या बोलते हैं, रिंग खांचा बोलते हैं।
ये क्या नहीं होना चाहिए, थर्ड साइड भी नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा पिस्टन बॉक्स की इधर वाली साइड में होना चाहिए, एक कोण में, मतलब ये ऐसे में खींच लूँ तो ये 30 या 45 डिग्री ऐसे होना चाहिए। एक का खांचा इधर कर दिया, फिर एक का इधर कर दिया, एक का खांचा इधर कर दिया, एक का इधर कर दिया, ये विशेष ध्यान में रखने वाली बात है इसमें। फिर अपने ये दूसरे रिंग डालेंगे, देखिए ये रिंग है, इसमें देखिए ये उस साइड लिखा हुआ है, इसको ऊपर रखना है, ये उस साइड लिखा हुआ है। फिर अपने इसे स्पेंडर से पकड़ेंगे और पकड़कर इसमें अपने डाल देंगे, ये देखिए इस टाइप हो गया, पकड़ लिया इस औजार से। और इसको 2 नंबर में अपने इसको क्या कर देंगे, हाँ डाल देंगे, ये डल गई, ये देखो ये रिंग डल गई। फिर अपने ऊपर वाली, मैंने ये बताया था ऊपर वाली रिंग कौन सी होती है, कंप्रेशन रिंग होती है। टॉप की जो रिंग होती है वो क्रोमियम प्लेटेड होती है, मोलिब्डेनम धातु की ऊपर परचडी होती है, क्योंकि ये तो कम घिसे और एक इसका फैलाव भी क्या हो, हाँ कम से कम हो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होने से क्या होगा, ये जाम हो जाएगा पिछले इसके अंदर। तो ये विशेष ध्यान में रखना है। इसमें भी अपने ये देखेंगे ये टॉप वाला इसका कहाँ लिखा हुआ है, ये उससे लिखा हुआ है, इसको अपने ऐसे ऊपर रखेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे इस रिंग को, इस टाइप लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप को बनाना है। ये पिछले स्पेंडर है, इसमें अपने डालेंगे, डालकर और इसमें अपने लगा देंगे। अब इस लाइनर में जब डालेंगे तो ये विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे अपने ये जो पिस्टन बॉक्स है ऐसे अपने लाइन खींच ली और ऐसे क्रॉस में लाइन खींच ली, तो ये 30 या 45 डिग्री पे ऐसे इसका खांचा रहेगा। जैसे ये 30 या 45 डिग्री पे हो गया आपकी। फिर दूसरे रिंग का क्या करेंगे, इसके विपरीत साइड में कर देंगे 30 या 45 डिग्री में, एक इधर वाली साइड में। ये खांचा यहाँ आ गया, ये खांचा यहाँ आ गया, ये रहा रिंग खांचा बोलते हैं इसे वो। और एक खांचा ये क्या कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और लास्ट वाली रिंग जो ऑयल रिंग है इसकी, ये ऑयल रिंग है, ये ऑयल रिंग अपने इस प्रकार डाल देंगे। इसका भी ऊंचा वाला भाग ऊपर रख लेंगे और ये नीचे से डाल देंगे। इसका भी खांचा का ध्यान रखना है ऐसे। तो इस प्रकार अपने रिंगों को निकाल के और डालते हैं। अब मैं इनके जो रिंग के जो ये खांचे होते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है आपके खांचा स्ट्रेट जॉइंट, दूसरा होता है स्टेप जॉइंट, और तीसरा होता है एंगल जॉइंट, या इसको डायगोनल जॉइंट भी बोलते हैं। तो ये होते इस प्रकार के, ये जो रिंग के खांचे हैं, ये जो खांचा है ये इस टाइप का बना हुआ है लास्ट में। ये खांचा इस टाइप में अगर खांचे होते हैं रिंग को, उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट जॉइंट। ये ज़्यादातर यही प्रयोग में लेते हैं अपने, क्योंकि इसको लगाना आसान है, इसमें कार्बन भी कम जमने की संभावना होती है। तो स्ट्रेट जॉइंट अपने इसमें क्या काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं रिंग खांचा। दूसरा स्टेप जॉइंट, स्टेप जॉइंट इस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का, एक साइड इस टाइप होगी और एक साइड इस टाइप होगी, इसको बोलते हैं स्टेप जॉइंट। और तीसरी होती है आपकी कोण जॉइंट या एंगल जॉइंट, या आपके डायगोनल जॉइंट, तो एंगल जॉइंट। तो इसमें क्या होगा, आपकी ये जो रिंग होगी वो इस टाइप होगी, इस बार एंगल में, इसे क्या बोलेंगे, एंगल जॉइंट या डायगोनल जॉइंट ये बोलते हैं। फिर ये जो आगे आकार होता है, ये कंप्रेशन रिंग होंगे आपके कई प्रकार के आते हैं। जैसे एक तो होता है आयताकार क्रॉस सेक्शन एरिया, आगे जो कटा हुआ है आयताकार रिंग। दूसरा होता है बैरल फेस्ट रिंग, तीसरा होता है बेवल फेस्ट रिंग, चौथा है की स्टोन रिंग, की स्टोन ये होती है। मैं आपको ये जो डायग्राम है आपको मैं कुछ में दिखा देता हूँ, क्योंकि इतना अपने टाइम नहीं होता वीडियो बनाते समय। ये देखिए इसमें ये दिखा रखे हैं,
ये कंप्रेसर का ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर रिंग होगी जो इस टाइप की होगी आपकी, रेक्टेंगुलर आकृति आगे से ये रेक्टेंगुलर टाइप की है आगे का ये। तो ये क्या होगी, रेक्टेंगुलर आकृति। दूसरी क्या होगी, टेपर फलक रिंग, जिसको अपने क्या बोलते हैं, टेपर फेस्ड रिंग बोलते हैं। जो यहाँ से आगे का भाग क्या होगा, यहाँ से टेपर होगा, यहाँ से टेपर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, टेपर फेस्ड रिंग। और तीसरी होगी बैरल फलक रिंग, जो आगे से गोल होगा, जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना बहुत कम होगा, इसको बोलते हैं बैरल फेस्ड रिंग। फिर इन साइड बेवल रिंग, जो अंदर से क्या हो, ये आपकी इन साइड बेवल रिंग है। ये देखो, यहाँ देखो, ये खांचा बना हुआ है इसमें, ये इनसाइड बेवल रिंग है। और चौथी की स्टोन रिंग, जो ऐसे यहाँ से तो क्या हो गया, मोटा होगा हिस्सा, और यहाँ से क्या होगा, कम हिस्सा होगा, इसको क्या बोलते हैं, की स्टोन रिंग। तो ये आपके इतने प्रकार की होती है कंप्रेशन रिंग है। और ऑयल रिंगें होती हैं, वो मुख्य रूप से आपके एक पीस में आती है। जैसे ये एक पीस में मैंने ये डाल के गई थी, ये 1 पीस ऑयल रिंग है, क्योंकि एक पीस में बनी हुई है। दूसरी क्या आती है, डुआफ्लेक्स रिंग। जो डुआफ्लेक्स में ये 3 भाग होते हैं, एक लहरदार स्प्रिंग होता है, एक रेल होती है, एक एक्सपेंडर होता है। इस टाइप का जो बना होता है इसको लहरदार या डुआफ्लेक्स रिंग बोलते हैं। तीसरी है टी फ्लेक्स रिंग, जो इस टाइप की होती है। ये ज़्यादातर उनमें काम में आती है। जो डुआफ्लेक्स रिंग है वो ज़्यादातर किस में काम में आती है, जो आपका ये लाइनर ज़्यादा घिसावट हो चुकी है, इसके अंदर घिसावट क्या हो चुकी है ज़्यादा, तो डुआफ्लेक्स रिंग अपने यूज में लेते हैं। और टी फ्लेक्स रिंग भी इस टाइप के यूज में लेते हैं, जो अगर घिसावट ज़्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से आपकी ये रिंगों के बारे में जानकारी मिल गई आपको अच्छी। धन्यवाद।